गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6 चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स मैथ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले उसके अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो मैं पहले कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को डिस्कस करने जाऊंगा आपके साथ, लेकिन कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको +1 क्लास में ले जाना चाहता हूँ। +1 क्लास में हमने एक चैप्टर किया था, 13 चैप्टर, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर था। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर आप लोगों को याद हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये हमने निकाला था 13 चैप्टर के, हमारी 13.1 के ही लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे, जिनमें हमने शायद बहुत ज्यादा फोकस करके उनको निकाला था। और मैंने बोला भी था कि +2 में इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बस जो काम वहां पे किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मीनिंग है, जब मान लो किसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी एक फंक्शन लिया और उसका हमने बना दिया ग्राफ। हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, तो मान लो ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ है, क्लियर। तो कंटिन्यूटी से मतलब होगा उसका कि हाँ भाई वो कंटिन्यूसली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो वो वहां पे डिसकंटिन्यूस है। जैसे कि ये ग्राफ एक फंक्शन का चल रहा था, यहाँ पे आके ये डिसकंटिन्यूस हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन से हमारा मीनिंग होगा जब उसका हम जब भी ग्राफ बना के देखेंगे वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहे, वो हमारा कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन है। अगर कहीं पे वो ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हमें कोई कुछ गैप दिखाई देता है, चाहे वो गैप बिल्कुल छोटा सा हो, जैसे मान लो ये यहां तक आया और ये गैप है, सो दिस इज डिसकंटिन्यूस। तो आपको मीनिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूस के, अगर आप चाहते हो कि फंक्शन का कंटिन्यूस हम कर सके। उससे पहले हम कुछ फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस के आपके साथ ग्राफ बनाएंगे, वो आपने देखने हैं, फिर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कैसे होगा। तो मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको फंक्शन के ग्राफ खुद बना के देखने हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन, f(x) = x। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था। तो जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा फंक्शन का, ये हमने +1 में किया था कि एक टेबल बना लेते हैं, x की कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे और f(x) की आ जाएगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ग्राफ बना देते हैं। तो ये हमारा f(x) = x बनेगा। और ये ध्यान से देखोगे ये हमेशा कंटिन्यूसली चलता जाएगा, y = x, ये लाइन होती है, f(x) को अगर हम बोल देंगे y। तो इस तरह से सभी फंक्शंस का ग्राफ बनेगा कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान लो f(x) = x² बना देता मैं, फंक्शन का ग्राफ क्या बना रहा हूं, फंक्शन का स्केयर, फंक्शन का स्केयर, x की वैल्यू पुट की उसका स्केयर आंसर आया, तो उसका ग्राफ कुछ पैराबोला टाइप बनेगा हमारा, आप अगर बना के देखोगे तो ऐसे। तो ये भी एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्लियर। और बना लेते हैं f(x) = sin x बना लेते हैं, sin of x, f(x) की वैल्यू क्या रखी हमने, sin of x। उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो भी एक कर्व होगी, और वो इस प्रकार से कर्व होगी कि दिस। तो ये f(x) = sin x का ग्राफ है। इस तरह से हम डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं। कुछ कंटिन्यूअस होंगे, कुछ डिसकंटिन्यूअस भी होंगे, कोई कहीं पे ब्रेक करेगा वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा। तो इसी चीज की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए अब हमें दो चीजें निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। ये क्या निकाल रहे हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैं इसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसको कंटिन्यूस चेक कर रहा हूं किसी एक पॉइंट पे कि ये मान लो x की वैल्यू 5, कोई भी 5 है या 2 है। x की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू 2 के ऊपर मैं नहीं देखना फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पुट करूंगा, यहां आंसर आएगा। उससे थोड़ा आगे की तरफ देखूंगा कि फंक्शन जा रहा है कि नहीं, और पीछे की तरफ भी मैं क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करूंगा और उससे ये देखूंगा उससे थोड़ी आगे की तरफ फंक्शन बढ़ रहा है
और पीछे की तरफ भी वो है कि नहीं। अगर आगे और पीछे दोनों तरफ फंक्शन जा रहा है, दोनों तरफ उसका ग्राफ जा रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कहीं पे ये हो जाए जैसे मान लो ये था भाई, ये x इज इक्वल टू मान लिया 4 है, 4 के ऊपर ये फंक्शन पीछे की तरफ तो जा रहा है लेकिन आगे की तरफ ये ब्रेक हो गया है, तो ये बोल देंगे कि 4 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन 2 के ऊपर क्या है, दोनों तरफ जा रहा है तो कंटिन्यूस है। दोबारा सुनो, हम चेक करेंगे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन दोनों तरफ आगे और पीछे बढ़ रहा है कि नहीं, लेफ्ट और राइट साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि फंक्शन अगर दोनों तरफ जा रहा है और उस फंक्शन की वैल्यू पे भी है तो वो कंटिन्यूस है। अगर एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ नहीं बढ़ रहा तो डिसकंटिन्यूस है। तो उसी को हम दो चीजों से जानेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट से, एक राइट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि हम लेफ्ट साइड चेक करेंगे कि वो फंक्शन आगे बढ़ रहा है कि नहीं है। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा राइट साइड चेक करेंगे। और एक होगा हमारा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब होगा उस पॉइंट के ऊपर भी वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये तीनों वैल्यू हमारी निकल चुकी है, निकलेगी कैसे वो मैं बताऊंगा। अगर ये तीनों वैल्यू निकल जाती है आसानी से और तीनों इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों वैल्यू नहीं निकलती तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो हम बोलते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। या इक्वल नहीं आती तो भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो ये एक आसान सा टॉपिक है, माइंड में सेटअप कर लो। कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब वो आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ रहा है, या आगे या पीछे में से कहीं एक तरफ नहीं जा रहा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, वो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। जैसे कि 4 के ऊपर, लेकिन 2 के ऊपर तो ये कंटिन्यूस कहलाएगा, 4 के ऊपर नहीं कहलाएगा। यानी कि इस 4 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपने इस बात को ध्यान से समझना है कि फंक्शन कंटिन्यूस लेफ्ट और राइट लिमिट का मतलब क्या है, कि हम उसको लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड चेक कर रहे हैं। क्लियर। तो अब मैं करने जा रहा हूं इसको, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो हमें दो प्रकार की लिमिट्स निकालनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, जो हम +1 में भी निकाल के आए हैं। सेम वही काम यहाँ पे करना है हमने। जैसे मान लो आपसे कोई भी एक फंक्शन पूछ ले, आपको दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं कर रहा हूं। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 2x + 3 और चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ऊपर लिखा हुआ है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी हमने कंटिन्यूसिटी चेक करनी है। तो मैं इसके लिए तीन चीजें निकालूंगा फंक्शन में। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का मतलब तो सिंपल, फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ये तीनों आ जाती है इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर तीनों में से एक भी चीज इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो मैं करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे हम तो लिखेंगे क्या, टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। लिखने का मेथड पे मैं हमेशा फोकस करता हूं अपना कि हमने लिखना क्या है। तो हम लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। जिस पॉइंट के ऊपर हमने काम करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और f ऑफ a हम निकालेंगे। f ऑफ x हम निकालेंगे कि x की वैल्यू a नेगेटिव हमने पुट करनी है। तो f ऑफ x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये इसको आगे क्या लिखते थे हम +1 में भी किया था, ये निकालने के लिए हम इसको लिखते थे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस h a माइनस h। और राइट हैंड के लिए हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मीनिंग क्या बनेगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो a नेगेटिव और यहां पे आएगा a पॉजिटिव।
यहाँ पे सेम a माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस एच होगा, जहां पे h एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एज स्मॉलेस्ट एज वी कैन थिंक। जितना छोटा हम सोच सकते हैं उतना छोटा नंबर होगा h, और क्या होगा h सबसे छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव होगा जो बिल्कुल जीरो के आसपास होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक, अप्रोच टू जीरो, h अप्रोच टू जीरो। तो ये निकालना है। अब जैसे भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x की जगह पुट कर दोगे a माइनस एच, a जो नंबर है हमारा माइनस एच, और जब पॉजिटिव निकालनी है यानी कि राइट हैंड निकालनी है तो a प्लस एच। जैसे मैं लेफ्ट हैंड निकाल रहा था तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस एच। बस अब आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली देखो, कोशिश क्या करो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखने की, ठीक है। तो अब हमने फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देना है 1 माइनस एच, करो भाई, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, क्या जगह यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2h प्लस 3, ये इधर से अलग है भाई, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 5 माइनस 2h, और h को पुट कर दिया जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा 5 माइनस जीरो यानी कि 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 5 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई हमारी 5। ध्यान से देखो हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, वही a पे चेक कर रहे हैं, a नेगेटिव लिया है यहाँ पे, और हमेशा ये स्टेप तो हर एक में होगा, यहाँ पे a नेगेटिव और यहाँ पे a माइनस एच, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सेम सिमिलरली इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। आप सेम टू सेम नीचे चलोगे इसके, जैसे ये लिखा है एक पेज पे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट में यहां लिखने जा रहा हूं, जो आप इसके नीचे लिखोगे राइट हैंड लिमिट, वो क्या आएगी, लिमिट, इसके आगे लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में तो माइनस का था तो 1 माइनस एच पुट कर दिया, अगर यहाँ प्लस है तो 1 प्लस एच, अब पुट कर दो वहां पे, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो दैट इज 5 प्लस 2h, तो पुट कर दो h को जीरो, तो क्या आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी सेम आएगी 5। फिर इसके बाद हम निकालेंगे नाउ f ऑफ a, f ऑफ a का मतलब a हमारा पॉइंट क्या है 1, f ऑफ a, तो f की जगह पुट कर दिया 1, x की जगह पुट कर दिया 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट आल्सो इक्वल टू 5। तो अब देखो ये तीनों पॉइंट्स हमारे इक्वल आ गए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, और f ऑफ 1 इज आल्सो 5। तो ये हमारा काम हो गया यहां तक कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक करना है। अब अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तीनों वैल्यू इक्वल ना आए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होएगा। अब लिखना क्या है वो देखो, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद का मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, hence f of x is continuous at x is equal to 1। बस सिंपली इसके बाद आपने ये दो लाइनें लिखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियरली अब आपको
आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनो। अब ये तो था एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बजाय जर्नली हम करें, जर्नली अब बताता हूँ आपने क्या करना है। हमने दो लिमिट्स निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एंड एक क्वेश्चन को पहले इसलिए करवाया कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखो अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले तो बात एक्स को अप्रोच करवाना है और यहाँ पे ए आएगा हमारा, ठीक है। सेम हमारा राइट हैंड में होगा। देखो आपको मान लो कोई फंक्शन दे दे एफ ऑफ एक्स, अब इसको कंटिन्यूअस चेक करो एट एक्स की वैल्यू कोई भी एक पॉइंट ए दे दिया मान लो ए के ऊपर, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और एक निकालोगे एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव और यहाँ पे एक्स और उसके बाद क्या करोगे एफ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। बस फिर कंटिन्यूसली पुट करना है उसके अंदर और लिमिट पुट कर देंगे। सेम राइट के अंदर यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस एच, दूसरी वैल्यू ये निकलेगी, पहली दूसरी और तीसरी एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं आती हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, चाहे इनमें से एक भी इक्वल ना हो, तीनों इक्वल होनी चाहिए। चलिए अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखो अगर आप चाहते हो कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले करके देखना है, फिर आगे इस वीडियो को समझना है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसके अंदर दो पॉइंटों के ऊपर चेक करना है, x इज इक्वल टू -3। तो पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दिया x -3, ठीक है, टू चेक continuity एट x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो पॉइंटों पे चेक करने, -3 पे x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो पहले हम -3 पे चेक करेंगे। -3 पे चेक कैसे होगा, देखो सेम वही, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, -3 पे चेक करना है तो -3 एज इट इज और यहाँ पे नेगेटिव साइड लगाना हमने, तो -3 नेगेटिव, माइनस ये तो रहेगा ही आगे, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और ये आ जाएगा -3 माइनस एच। ए में से एच माइनस करना है ना, ए की वैल्यू क्या है डजंट मैटर, चाहे वो प्लस में हो तो प्लस में लिख देंगे, माइनस में तो माइनस में। बस इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पे -3 माइनस एच पुट कर दो, 5 इंटू -3 माइनस एच -3, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 3 माइनस का 15 माइनस का 5h माइनस का 3, तो h को 0 पुट कर दो, -15 -18 आ जाएगा आपका। क्लियर। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, जो क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 उसका पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, वो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे -3 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे पुट करो भाई 5 इंटू -3 प्लस एच माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -15 प्लस 5h और -3, तो h को पुट कर दो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसके सेम टू सेम नीचे लिखना है ऐसे -18। नाउ फिर निकालें एफ ऑफ -3, फंक्शन के अंदर -3 पुट कर दो, 5 इंटू -3 तो ये भी कितना आ गया -18, हेंस एम्प्लाइज एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ
-3, hence f of x is continuous at x is equal to -3। अच्छा, ये कंटिन्यूस पूरा फुल स्पेलिंग आपने लिखनी है, ठीक है, कंटिन्यूस की। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया भाई। अब आपको शायद बेटरली समझ में आ जाएगा। अब बताते हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम क्या चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उससे थोड़ी सी कम वैल्यू, कि -3 से थोड़ा सा छोटा। कितना छोटा? h कितना? बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो उसके ऊपर हमने चेक किया कि फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है। -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के ऊपर चेक किया, यानी कि पहले थोड़ा लेफ्ट साइड देखी कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, फिर राइट साइड देखा बढ़ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू देखी। अगर तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का हाफ हो गया है। फिर हम लिखेंगे नाउ, इसमें दो चेक करने ना हमें, राइट हैंड दो पॉइंटों पे हमें चेक करना है। हमें इस फंक्शन को 2 वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस चेक करना था। तो ये फर्स्ट वैल्यूज के ऊपर हमने चेक कर दिया, अब सेकंड के ऊपर चेक करने जा रहे हैं। तो नाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5। फिर 5 के ऊपर हम प्रॉपरली सेम वे से चेक करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि वो कंटिन्यूअस है, होगा ही, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनना है 5 पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट के दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब करवा रहा हूं मैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को समझने के बाद आपने इनको करके देखना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन सेकंड में, f of x इज इक्वल टू एक्स की पावर n। फंक्शन है जो x की पावर n है और उसको चेक करना है एट x इज इक्वल टू n के ऊपर। तो हम लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू n, x अप्रोचेस टू n नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा? n नेगेटिव f of x, उसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of n माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे? n माइनस h की पावर n। x की जगह पे क्या पुट कर दिया? n माइनस h। तो सिंपली था, सिंपल है कि हमें चेक करना है n के ऊपर। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? n माइनस h पुट कर दिया। तो यहां से देखो x को 0 पुट कर दो डायरेक्ट, n माइनस 0 की पावर n। तो कितना आ गया ये? n की पावर n। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। वो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव f ऑफ x। वो क्या आएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f, x की जगह क्या पुट कर देंगे? n प्लस h, n प्लस h कर दो पुट। सेम इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पुट कर दिया n प्लस h की पावर n। h को 0 पुट कर दो तो ये भी क्या आएगा? n प्लस 0 की पावर h, दैट इज n की पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गई। अब निकालते हैं नाउ, क्या निकालेंगे? f ऑफ n, x की जगह पुट कर दो भाई, ये भी क्या आएगा? n की पावर n, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू f ऑफ n। हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। अच्छा, ये आपने पूरा वर्ड लिखना है कंटिन्यूअस। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपने ध्यान रखना, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये तो लिखते हो LHL और RHS, जो मैं यूज कर रहा हूं जैसे कंटिन्यूअस को, वो नहीं यूज करना आपने। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप इन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपने। पहले दोनों क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन आपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और कर लेना है। उसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसको मैं बोलता हूं
ब्रेक्ड फंक्शन, कि ये फंक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है किसी एक वैल्यू के ऊपर, तो उसको हमने देखना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे हम कि फंक्शन की स्टेटमेंट क्या कहती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, प्लस वन में भी मैंने ऐसे फंक्शंस को समझाया था कि हमारे इस फंक्शन का मीनिंग क्या है। हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 और 0 इफ एक्स इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 2। पहले तो इस फंक्शन का मीनिंग समझो भाई, इस फंक्शन का मीनिंग क्या है। इस फंक्शन का मीनिंग है कि जब जब हम x की वैल्यू रखेंगे वो डिपेंड करेगा कि आंसर इसमें से आएगा इसमें से, जब भी 2 दिया हो या 3, आपको ऐसे दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और 2x प्लस 7 इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो ये दे दिया आपको। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू जैसे मैंने -2 पुट कर दिया, f इज इक्वल टू x की जगह -2 पुट किया, तो -2 0 से छोटा होता है ना, तो इसके अंदर पुट होगा x की जगह पे, वो क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 5 दैट इज 1 माइनस का 1, क्योंकि इसको सोल्व करें -1 आएगा। अगर मान लो मैंने 3 पुट कर दिया तो 3 तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसमें पुट होगा, तो कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज 6 प्लस 7 13। तो डिपेंड करेगा हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें करना है कि इसमें, ठीक है। कुछ समय ये यूज करेंगे, कुछ समय हम ये यूज करेंगे, वो डिपेंड किस पे करेगा, x की वैल्यू पे। तो सेम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0, अगर 2 के इक्वल नहीं है तो उसके अंदर हमने पुट कर देना है। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन किस टाइप का है। अब ये फंक्शन तो हो गया, इसको कंटिन्यूस हम कैसे चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो वो देख लो। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमें बोला गया है चेक करो इसकी कंटिन्यूटी क्या है। तो हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ x हम निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी कि जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे 2 माइनस h पुट कर दो। अब कहां पुट होएगा वो हमने देखना है। 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 2 के बराबर तो नहीं है ना, 2 से छोटी है, तो इसके अंदर पुट होएगा ऊपर वाले के अंदर, नॉट इज इक्वल टू 2 के अंदर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर दो भाई, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस h माइनस 2। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 खोलो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस का 4h, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला, माइनस 4 डिवाइड बाई ये 2 से 2 कैंसिल होके माइनस का h बचा हमारा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया हमारा, ऊपर से देखो 4 से 4 कैंसिल, इन दोनों में से h कॉमन हमारा आया, तो h माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस h, तो h से तो h कैंसिल, यहां लिख रहा हूं मैं अप्लाई इज इक्वल टू, ये क्या आया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बच गया h से h कैंसिल होकर माइनस 1, तो नीचे बचा h माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस का 1। क्लियर। अब h को 0 पुट किया तो माइनस 4 बाई माइनस 1 दैट इज 4। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस h, तो देखो इसके इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h, यानी कि 2 से बड़ा है तो इसके अंदर पुट करो 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2, तो यहां से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसका स्क्वायर खोल दो भाई, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस 4 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गए h, तो ये क्या आया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन लिया तो h प्लस 4 डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल,
बचा क्या x+4, x+4 में हम अगर h को 0 पुट करते हैं तो हमसे क्या आएगा 4। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ गई 4। अब निकालते हैं नाउ f(2), x की जगह पे 2 पुट करना है और x की जगह अगर 2 हो तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे देखो 0 दिया है तो ये आएगा 0 के इक्वल। तो देखो ये 0 है, ये दोनों 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है f(x) के। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखो इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इज इक्वल टू f(2), hence f(x) is not continuous at x is equal to 2। ये नॉट कंटिन्यूस आ गया क्योंकि इसमें f(2) पे वैल्यू इक्वल नहीं आई है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। सेम एज इट इज हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सारे के सारे एज इट इज है। तो मैं इसके बाद आपके लिए सेम जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें देखो 3 - h आ जाएगा, वहां पे स्क्वायर वगैरह करके आप सोल्व करना और देखना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने फोर्थ ट्राई करना है, मैं फिफ्थ कर रहा हूं। फिफ्थ को चेक करने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद दिला देते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ x बाय x का एक फार्मूला हमारे पास होता था इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा, हमने +1 के अंदर पढ़ा है बहुत बार, तो इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फिफ्थ में, f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x इफ x नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर। और यहां से आएगा 2 इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो साइन है 2x बाई साइन 3x, अगर 0 है तो ये कहां पे चेक करना है, टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे चेक करना, तो 0 नेगेटिव f(x) क्या जगह लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(0 - h)। 0 - h तो -h होता है, यानी कि x की जगह पे -h पुट कर दो, और -h 0 से छोटा होता है ना, तो 0 के इक्वल नहीं इसमें पुट होएगा। तो यहां से क्या आया देखो, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस का 2h हो जाएगा और डिवाइड बाय साइन ऑफ माइनस का 3h। क्लियर। तो अब माइनस साइन से बाहर आ जाते हैं, साइन फंक्शन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, अप्रोचिंग टू 0, तो माइनस का साइन 2h डिवाइड बाय माइनस का साइन 3h। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल। अब याद करो +1 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिमिट वाले सोल्व करते तो क्या करते थे, दोनों को h से डिवाइड कर दिया, भाई सेम कर लेते थे ना एंगल के, नीचे h से डिवाइड किया, ऊपर नीचे h से डिवाइड किया, नोट चेंज। यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिमिट पुट करने से उस फार्मूले से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 2/3। बिकॉज में लिख देना, बिकॉज ये वाला फार्मूला लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ x बाय x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो गया 2/3 आंसर आ गया। उसके बाद आप सेम राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे, ये समझ में आया। सेम राइट हैंड लिमिट को जब हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैसे देखो यहाँ पे सिर्फ इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू चेंज होगी हमारी, ठीक है। तो ये भी प्लस में यूज होएगा और ये भी प्लस में, h की जगह 0 प्लस, तो ये ऑलरेडी प्लस में ही है तो सेम हो जाएगा, बस नोट चेंज, बस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, बाकी सारा सेम, वो भी 2/3 आएगा। लेकिन अब निकालते हैं हम नाउ
एफ ऑफ 0। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है 2। देखो ये 2/3 आया था लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, बट फंक्शन में 0 पुट करने पे 2 आ रहा, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। Hence fx is not continuous. Hence f of x is not continuous at x is equal to 0। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट और राइट मैंने एक ही में कर दिया, आपने दोनों अलग अलग करनी है उसके बाद वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6, वो भी सेम है। 6 का फर्स्ट पार्ट, तो अभी 6 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, नीचे इफ क्या आ जाएगा 0 नहीं 8, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 6 का फर्स्ट पार्ट। देखो भाई पहले हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट टू चेक कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपने अलग अलग निकाला, मैं एक में निकाल के दूंगा। लिमिट क्या आएगा x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, वो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो सेम स्ट्रक्चर पर चल रहा है हमारा, यहां से क्या आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि x की जगह क्या पुट करना माइनस h, तो क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ माइनस का 4h डिवाइड बाय माइनस h का स्क्वायर, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू में 0 माइनस h है ना, तो नॉट इक्वल वाले में हम पुट करेंगे। तो यहां से देखो क्या है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस के अंदर अगर नेगेटिव तो खत्म हो जाता है 4h डिवाइड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा h का स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस कोस ऑफ x का हमारा फार्मूला क्या होता था 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यानी कि जो x है उसका हाफ हो जाता था। तो यहाँ पे भी 1 माइनस कोस 4h का फार्मूला लगा दो, तो वो क्या आ जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर 4h बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा डिवाइड बाय h का स्क्वायर। तो देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या मैं इसको 2 को तो रखा बाहर, साइन 2h बाय h सारे का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर है ना। अब मैंने हमारा फार्मूला सेम होता है, जहां पे जो एंगल है वहीं पे ये होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वाला। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई की 2 से डिवाइड, तो ये 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर लिख दिया, तो कितना आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये तो बन गया 8 और इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 1। लिमिट हमने पुट कर दी, ये तो बन गया 8 और ये पूरे की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 8। दोबारा देखो एक बार, हमने यहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिटी सेम वही काम किया, बस यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज किया 1 माइनस 4h की, ठीक है। और जो ये हमारा क्वेश्चन हमने +1 में किए थे लिमिट साइन ऑफ 3x अपॉन x था, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेते थे ताकि ये सेम हो जाए और ये 1 बन जाए, तो ये 3 बचेगा हमारा। तो सेम यहाँ पे 2 था इसके अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, दैट इज दिस। तो अगर आपने +1 में क्वेश्चन किए हैं तो बहुत इजी है। तो उसके बाद 8 ये आया है। अब राइट हैंड जब हम निकालेंगे, देखो राइट हैंड में क्या चेंज होगा, मैं इसी में निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कोस के अंदर प्लस तो प्लस ही होता है, बाकी नो चेंज, यहाँ पे प्लस है तो बाकी तो सेम टू सेम बन गया, बाकी सेम टू सेम बन गया, तो 8 आएगा। और एफ ऑफ 0 भी क्या आएगा हमारा, राइट हैंड निकालने के लिए अब हम निकालेंगे नाउ एफ ऑफ 0, वो कितना आया 8, तो हम लिख देंगे हेंस या इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 6 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है।
तो कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है, सेम मेथड है, सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, आपने इनको अच्छे तरीके से ट्राई करना है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हम 6 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट, उसके बाद हम करेंगे थर्ड। सेकंड को थोड़े से सस्पेंस में रखते हैं, वैसे मुश्किल नहीं है। f (x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, x cos ऑफ 1/x। तो आप में इसके अंदर जब आप पुट करोगे h, तो आ जाएगा h cos ऑफ 1/h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू, तो हमारे पास +1 में एक फार्मूला आता था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos ऑफ 1/x, इसकी वैल्यू आती थी 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन ऑफ 1/x, तो तब भी क्या आएगा 0। तो इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट ये 0 बन जाएगी और उससे ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस आ जाएगा। चलिए, तो आपने खुद ट्राई करना है। तो ये यहां से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट, यानी कि 6 का हाफ हो चुका है, हाफ हमारा रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही काम करने जा रहे हैं कि आपने अब क्या करना है, इन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ओके, उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स कराएंगे। ये फंक्शन और कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान है, और 1-4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है ये कंटिन्यूस का। तो आपने इसको बेटरली ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।